हिंदी चर्च ऑनलाइन की आज की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। हर दिन जिंदगी में हम कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। न जाने कितने निर्णय हम लेते हैं। जितना बड़ा अधिकार आपके पास है उतने ही अधिक निर्णय आप लेते हैं। ये निर्णय कभी व्यक्तिगत होते हैं, कभी परिवार से जुड़े होते हैं और कभी हमारे भविष्य पर असर डालने वाले होते हैं। तो हमको इन निर्णयों को किस प्रकार से गंभीरता से लेना है और इन निर्णयों की परिणति क्या होगी, इन निर्णयों की नियति क्या होगी, आज परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि ये बहुत गंभीर बात है और इसके लिए हमको सजग होना है, सचेत होना है और जिंदगी में उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ना है। हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों से, परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल की वचनों की समीक्षा से आज देखेंगे, अपने हृदय को जांचेंगे, परंतु आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को जो उसने हमसे किया, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करेंगे और परमेश्वर के वचनों को, उसकी आवाज़ को सुनेंगे। हमारी प्रार्थना है कि वो बढ़े और हम घटें। प्रभु यीशु मसीह के नाम का झंडा ऊंचा उठाया जाए और लोग नया जन्म पाएं, नया जीवन पाएं और उस अनंत जीवन के राह पर बढ़ते जाएं। तो हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में आपका स्वागत है। आज के वचन से आपको प्रेरणा भी मिलेगी और चेतावनी भी। इस बात की निश्चितता मैं आपको देता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे आशीषों के देने वाले हमारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु तेरी सारी आशीष के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन को दिखाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर बात के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दी हैं, हमें आशीष के रूप में दी हैं। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु हम यहाँ पर इकट्ठे हो सके, तेरी आराधना कर सकते हैं और जो गीतों का गाया जाना है, जो वचन में से सुना जाना है, सब हमारे दिलों में नक्श हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने वक्ता डॉक्टर अजय लाल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी वचन उनके मुंह से निकलता है सब तेरी ओर से आशीषित होने वाला हो और हम सब के लिए बहुत आयत से फलदायी हो सके। सारी बातों में तुझे एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। सारे लोगों के लिए जो उपस्थित हैं, तेरी आशीष चाहते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण करिए। आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन
दुख भंजन जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्यु के बंधन भंजन हारा अक्षय जीवन देवन हारा मृत्यु के बंधन भंजन हारा अक्षय जीवन देवन हारा रोगिन शोकिन एक अधारा रोगिन शोकिन एक अधारा जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो नारा मारो जय ललकारो नारा मारो जय ललकारो जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु जय जय यीशु। जय मृत्युंजय जयकार सिरजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु जय जय यीशु। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार वो दुनिया में आया लहू बहाया पाप से छुटकारा दिया वो दुनिया में आया लहू बहाया पाप से छुटकारा दिया हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम यीशु जल्दी आने वाला है लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम यीशु जल्दी आने वाला है जाते
रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। संसार के इतिहास में एक ऐसे अन्यायपूर्ण मृत्युदंड का वर्णन मिलता है जब एक व्यक्ति के निर्दोष होने के बावजूद, यह जानते हुए भी कि वह निरपराध है, उसको मृत्युदंड दे दिया गया। और वह उदाहरण है हमारे निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र प्रभु यीशु मसीह का। किस प्रकार से पिलातुस ने उसको क्रूस की मृत्यु का क्रूरतम निर्णय सुनाया था। पिलातुस उस समय यहूदिया का गवर्नर था और महान न्यायाधीश माना जाता था। उसके सामने एक बड़ी भीड़ थी जो पुकार पुकार कर कह रही थी कि हमारे लिए बरअब्बा डाकू को रिहा कर दो और इसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस जानता था कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, परंतु उस भीड़ की आवाज में, उस भीड़ के दबाव में, उस भीड़ को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने उस निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप प्रभु यीशु मसीह को अपमानजनक, क्रूरतम और अन्यायपूर्ण मृत्युदंड की सजा सुना दी। एक ऐसा निर्णय जो संसार के इतिहास का सबसे घृणित और अन्यायपूर्ण निर्णय है। अपने जीवन में हम हर दिन कोई ना कोई निर्णय करते हैं। हमारे निर्णयों में क्या शामिल होता है? क्या हमारे निर्णयों में हमारा स्वार्थ, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा अहम, हमारे हृदय में बदले की भावना और कटुता की भावना होती है, या फिर हम वह निर्णय लेते हैं जो सही है, जो न्यायपूर्ण है? आज के संदेश में मेरा यह उद्देश्य है कि हम अपने जीवन के निर्णयों को देख सकें कि क्या हमारे निर्णय उचित हैं, न्यायपूर्ण हैं, और सबसे बढ़कर यह बात कि वे परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। हर दिन हम निर्णय लेते हैं। इससे पहले कि हम आज के संदेश की ओर अग्रसर हों, हम पिलातुस के जीवन के विषय में कुछ बातें देखेंगे। पिलातुस को AD 26 में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 26 वर्ष बाद यहूदा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। पिलातुस एक भ्रष्ट और अन्यायी शासक था। उसने हजारों यहूदियों का कत्ल कराया था। जब उसको गवर्नर बनाया गया तो उसने यरूशलेम में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और 5000 शासकीय कर्मचारियों को धमकी दी कि वे उस जुलूस में शामिल हों और जो शामिल नहीं होगा उसके खिलाफ खौफनाक कार्यवाही की जाएगी। उसके दबाव से 5000 लोग इस भीड़ में शामिल हुए और सबने पिलातुस की जय जयकार की। उसने यरूशलेम शहर के लिए एक बहुत बड़े पानी के टैंक की व्यवस्था की थी। बहुत बड़ी टंकी बनवाई थी जो आराधनालय के पैसों की चोरी करके बनाई गई थी, और जो शासन का पैसा था वह सब उसकी जेब में चला गया। जब इस चोरी के विरोध में यहूदियों ने एक रैली निकाली तो उसने अपने सैनिकों को सिविल ड्रेस पहनवाकर यहूदियों के पास भीड़ में भेज दिया और उनका कत्ल करवा दिया। और तब एक समय आता है जब उनकी हत्या करने वाले पिलातुस के सामने यहूदियों की भीड़ खड़ी होती है और पुकार पुकार कर कहती है कि हमारे लिए बरअब्बा जो डाकू था उसको छोड़ दो और इस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाओ। पिलातुस के सामने एक प्रश्न था
कि या मैं न्याय करूं या भीड़ को खुश कर दूं। तो जो अभी तक अन्याय मैंने यहूदियों पर किया है वह सब दब जाएगा, क्योंकि यहूदी खुश हो जाएंगे। पिलातुस के सामने जो मुद्दे थे वे ये थे कि या तो वह प्रभु यीशु मसीह का न्याय करे और जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है वह करे, या अपने सिंहासन के लिए, अपनी कीर्ति और यश के लिए बरअब्बा को छोड़ दे और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दंड दे। उस दिन, उस पर्व के दिन यह बात प्रशासक के हाथ में होती थी कि वह एक अपराधी को छोड़ सकता था, और इसलिए पिलातुस के हाथ में यह बात थी कि वो एक अपराधी को छोड़ दे, परंतु उसने अन्याय किया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की, मृत्यु दंड की सजा घोषित कर दी। मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। पिलातुस जानता था कि परमेश्वर का कोप उस पर भड़केगा, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है कि पिलातुस की पत्नी ने उसके पास खबर भेजी थी कि यह निष्कलंक व्यक्ति है, यह निर्दोष व्यक्ति है। पिछली रात मैंने स्वप्न में पीड़ा उठाई है, कठिनाई से गुजारी है, मानसिक यंत्रणा में गुजारी है। तू इस व्यक्ति के साथ न्याय करना। पिलातुस की इस घटना से आज हम कौन सी 3 प्रमुख बातें अपने जीवन के लिए सीखते हैं? पहली बात यह कि हमारे अतीत की गलतियां हमारे भविष्य के विकल्पों को कम कर देती हैं। अपने अतीत में पिलातुस ने जो कुछ उन यहूदियों के साथ किया था, उनको मरवा डाला था, इस कारण उस पर यह दबाव था कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अब वो यहूदियों को खुश कर दे, उनका साथ दे दे, क्योंकि ये यहूदी प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे। हमारे लिए शिक्षा यही है कि हमारे अतीत की गलतियां हमारे भविष्य पर असर डालती हैं। जो गलत निर्णय हम अपने जीवन के अतीत में करते हैं, जब अपने परिवार में गलत निर्णय किए जाते हैं, पिता होने के नाते, पति होने के नाते, पत्नी होने के नाते, अधिकारी होने के नाते जो गलत निर्णय हम करते हैं, तो उनका प्रभाव हमारी जिंदगियों पर कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में पड़ता है। यदि हमने व्यभिचार किया है तो हो सकता है परमेश्वर हमको क्षमा कर दे, परंतु कोई गंभीर बीमारी भी हमको घेर सकती है। यदि हम नशा करते हैं तो हो सकता है परमेश्वर के सामने हम जाएं और क्षमा मांगें और परमेश्वर हमको क्षमा कर दे, और हमारे पश्चातापी मन को देखकर वो हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। परंतु वह व्याधि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालकर हमें कब्र तक पहुंचा देती। जीवन साथी के लिए जल्दबाजी में किए गए दबाव से, अपनी मनमानी से, अपनी शारीरिक लालसाओं से, बिना परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय गुजारते हुए, बिना वचन के अध्ययन के, बिना सुपरामर्श के, जल्दबाजी में किसी ने शादी कर ली, तब भी उसका दुष्प्रभाव हम पर पड़ता है और बच्चों पर भी पड़ता है। अपनी इच्छा के लिए उस समय हम तो प्रेम में पड़ गए, लालसाओं और वासनाओं में घिरकर गलत निर्णय कर लिया, परंतु उसका प्रभाव हमारे जीवनों पर पड़ता है। गलत संगति हमने कर ली, हमने कर्ज ले लिया, कर्ज बढ़ता गया, और तब हमारी ये स्थिति आ जाती है कि हमारे पीछे सारा प्रशासन लग जाता है, और तब हमको सजा मिलती है, और हमारी इस सजा का परिणाम जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो इनोसेंट परिवार के लोग हैं, वो भोगते हैं। और यहां तक कई लोग पीड़ा से गुजरते हुए आत्महत्या भी कर लेते हैं। यहूदा की पत्री की 24वीं और 25वीं आयतों में लिखा हुआ है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन।
सभोपदेशक की पुस्तक के 12वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और ये वर्ष आए जिनमें तू ये कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अपने सृजनहार को प्राथमिकता दें, अपने सृजनहार को जिसने हमें जीवन दिया है उसे स्मरण रखें, उसके वचन के प्रकाश में जिंदगी के निर्णय लें, अपने सृजनहार को स्मरण रखें, क्योंकि सृजनहार को भूल जाने से, उसके वचन की अवहेलना करने से विपत्ति के दिन आएंगे और परमेश्वर का न्याय तुझ पर पड़ेगा। पिलातुस के अतीत के गलत निर्णयों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने यहूदियों के साथ जो गलत व्यवहार किया था, उनकी हत्या की थी जो निर्दोष थे। क्या हुआ? पिलातुस को उसकी सजा भुगतना पड़ी। उसने गलत निर्णय किया और निश्चित रूप से परमेश्वर का प्रकोप उस पर भड़का। आज हमें सतर्क होना है, परिवारों को सतर्क होना है, माता पिता को सतर्क होना है, रोकना है, नहीं बोलना, फुल स्टॉप लगाना, पूर्ण विराम लगाना सीखना है, बच्चों के लिए सीमाएं निर्धारित करना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम भविष्य में उसका दुष्परिणाम भोगते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि पिलातुस ने निर्णय को टालने की कोशिश की। उसने अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर डालनी चाहिए। हम भी अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, दूसरों पर ढालने का प्रयास करते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पाता। यह वाक्य अपने आप में पूरा है, याचिका खारिज, मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता। परंतु फिर लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय की 6वीं से 8वीं आयतों में देखेंगे तो पिलातुस भीड़ के दबाव में झूठे गवाहों के चीखने, चिल्लाने और गलत आवाजों पर ध्यान देता है और पिलातुस कहता है, इसे हेरोदेस के पास भेज दे, क्योंकि यह तो गलील का रहने वाला है। यह वही दुष्ट हेरोदेस है जिसने अभी अभी कुछ समय पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा डाला था। पिलातुस अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की पहली आयत में हम पाते हैं कि वह भीड़ को संतुष्ट करने के लिए यीशु मसीह को कोड़े लगवाता है और सोचता है कि भीड़ इससे संतुष्ट हो जाएगी। जब भीड़ देखेगी कि इस पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, देखेगी कि किस प्रकार इसका लहू बह रहा है, देखेगी कि किस प्रकार इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, तो वे खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 46वीं आयत में दूसरी बार कहता है, मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। हमारे लिए क्या शिक्षा है? हम भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, हम भी अपनी गलती को टालने का, दूसरों पर लादने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन की सच्चाई, अपने जीवन की कमजोरियां, अपने जीवन के पाप, जीवन की हुई गलतियां और अपराधों को हम छिपाने का प्रयास करते हैं। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम किसी दूसरे पर अपनी जवाबदारी मढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं तो ठीक हूं, परंतु मेरे अतीत में कुछ ऐसी बातें रहीं, इसके कारण मैं बिगड़ गया। मैं तो ठीक हूं, परंतु मेरे माता पिता ठीक नहीं थे। मैं तो ठीक हूं, परंतु दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी, नशा करा दिया। मैं क्या करूं, उनके प्रेम में मजबूर हो गया। गलती करने के बाद अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों की ओर हम अक्सर उंगली उठाते हैं, दूसरों को बीच में लाते हैं। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की चेतावनियों पर हम ध्यान नहीं देते। परमेश्वर बार बार हमें चेतावनी देता है, परमेश्वर हमसे अलग अलग तरह से बात करता है। जब मैं और आप पीड़ा में होते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हमारा दिल टूटा हुआ होता है तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम निराश होते हैं, जब हम असफल होते हैं, जब हम अपने प्रिय की मृत्यु की छाया से गुजरते हैं, जब हम और आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उससे हमें पीड़ा मिलती है, जब
हमारे जीवन में त्रासदियां आ जाती हैं, अप्रत्याशित घटता है, हमें परमेश्वर बार बार चेतावनी देता है, अरे तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हारा जीवन तो वाष्प के समान है, तुम्हारा जीवन तो ढलती हुई छाया के समान है, तुम्हारा जीवन तो घास के तिनके के समान है। जरा सोचो तो और मेरे वचन को गंभीरता से लो, अपनी गलती स्वीकारो, पश्चाताप करो, मेरे चरणों में आओ, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। परंतु पिलातुस के समान हम भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और यह बात हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है क्योंकि हम पश्चाताप नहीं करते। तीसरी बात जो हम इस घटना से सीखते हैं वह यह कि पिलातुस की तटस्थता के कारण उसका विनाश हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय की 24वीं से 26वीं आयतों में लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लोहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस ने चाहा कि वह भीड़ को खुश कर दे। पिलातुस ने सोचा कि उसका अधिकार बचा रहे, बना रहे, उसका सिंहासन सुरक्षित रहे, पर वह भूल गया कि परमेश्वर को और उसके न्याय को वह टाल नहीं सकता। उसके हृदय में परमेश्वर का कोई भय नहीं रहा। उसने सोचा कि पानी से हाथ धो लूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन सारी नदियों, समुद्रों का पानी भी अगर उस पर डाल दिया जाता तो भी यीशु के लोहू के इल्जाम से वह मुक्त नहीं हो सकता था। उसकी आत्मा कलंकित हो गई क्योंकि उसने संसार को स्वीकार कर लिया। उसने न्याय के दिन को, परमेश्वर को ठुकरा दिया। तो प्रश्न यह उठता है कि हमें क्या करना है? क्या हम तटस्थ बने रहें? जहां हमें बोलना है वहां हम खामोश रहें, जहां हमें नहीं कहना है वहां हम हाँ कहें, जहां हमें लोकप्रियता चाहिए उनके साथ हम जुड़ जाएं, चाहे कैसा भी समझौता करना पड़े। वचन में स्पष्ट लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वचन में लिखा है, जो जानता है कि उचित क्या है और उसे नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। वचन में लिखा हुआ है कि इस बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर तुम क्यों कर बचे रहोगे। हमारी सोच, हमारी मानसिकता यह होती है कि बाद में सोचेंगे, थोड़ा ठहर जाएं, टाल जाएं, बाद में निर्णय करेंगे। लेकिन ऐसा चलता नहीं, परमेश्वर के सामने ऐसा चलेगा नहीं। यीशु के विषय में हमें निर्णय करना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय की 22वीं आयत में पिलातुस ने एक प्रश्न किया और यही प्रश्न मेरे और आपके लिए आज है। यह यीशु है, इसके साथ मैं क्या करूं? यह प्रश्न मेरे और आपके लिए है। क्या हर दिन कथनी और करनी में अंतर होता है हमारे जीवन में? क्या हमारे शब्द कुछ कहते हैं और हमारे कार्य कुछ और हैं? इतिहासकारों ने पिलातुस के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्याय करने के कुछ ही दिनों के बाद वह पद से हटा दिया गया, उसकी छवि धूमिल हो गई, उसको दंडित किया गया और पिलातुस ने ग्लानि से आत्महत्या कर ली। तटस्थता का परिणाम, खामोशी का परिणाम, हमारे गलत निर्णयों का परिणाम। क्या हम अपने निर्णय उस अनंत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? हो सकता है कि हम पिलातुस के समान ना हों, परंतु हम में पिलातुस का कोई ना कोई अंश तो है। हम भी जीवन में समझौते कर लेते हैं, कभी अपने लाभ के लिए, कभी पैसों के लिए, कभी पद के लिए, कभी भीड़ को खुश रखने के लिए, कभी लोगों में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए, लोकप्रियता बनाए रखने के लिए। हम परमेश्वर की चेतावनियों को, उसके वचन में दी हुई आज्ञाओं की अवहेलना कर देते हैं। अपनी
आत्मा से ऊपर सांसारिकता को हावी होने देते हैं। जहां बोलना चाहिए वहां खामोश रह जाते हैं। आज की स्थिति में समझौता करना बहुत आसान है क्योंकि दबाव बढ़ता जाता है। पर हम जो बात आज और कल तक बनी रहेगी और जो अनंत तक रहेगी और जो बात हमारी आत्मा को अनंत जीवन प्रवेश करेगी, उसे हमें समझना है। या अनंत विनाश की ओर हम जाएंगे, यह अहम बात है, यह अहम प्रश्न है, या अनंत जीवन की ओर हम जाएंगे। यह निर्णय हर दिन, हर पल, हर समय हमारे साथ है कि इस इशू के साथ मैं क्या करूं। परमेश्वर आप सबों को समझ दे कि आप इस निर्णय का सही उत्तर दे सकें। इस निर्णय से, पिलातुस के जीवन से, पिलातुस के गलत निर्णय से शिक्षा पाकर काश हमारी निर्णय सही हो सके। हमें याद रखना है कि हमारी अतीत की गलतियां हमारे भविष्य के विकल्पों को कम कर देती हैं। हम सच बोलें, सच्चाई पर चलें, वचन के अनुसार निर्णय करें, पिलातुस के समान निर्णय को टालने की कोशिश ना करें और तटस्थ बनकर ना रहें। जहां हमें कहना है जोर से कहें, बुलंदी से कहें। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित उद्धार करता है और मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, जो आज है और आदि से था और अनंत तक रहेगा। वो प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको बुला रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह आज अवसर दे रहा है कि हमको क्षमा प्राप्त हो और हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को स्वीकार करते हुए अनंत जीवन की दिशा में बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों से हमें प्रेरणा भी दे और इस चेतावनी से हमें सजग बनाए ताकि हम जीवन में सही निर्णय कर सकें जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित हैं। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए प्रभु के सेवक को धन्यवाद। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, जांचें, परखें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए इस गीत को गाएंगे। किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, प्यारो यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप की आज्ञा दी। पाप की आज्ञा दी, प्यारो पाप की आज्ञा दी। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। जब मैं पापी
आइए हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तुझको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जिसके देह के तोड़े जाने से, जिसके रक्त के बहाए जाने से हम उद्धार पा सके और हमें अपने पापों से क्षमा प्राप्त हो सकी। महान पिता परमेश्वर, जब हम इस विधि में शामिल होते हैं तो हम अपने आप को जांचें, परखें और फिर इस विधि में शामिल हो सकें। पिता परमेश्वर, ऐसा जीवन जी सकें जो तुझे ग्रहण योग्य ठहर सके। हर एक बातों में तुझको धन्यवाद देते हैं। इस विधि पर आशीष मांगते हुए इस विनती को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है वही इस विधि में शामिल हो सकता है। आइए हम इस ब्यारी में भाग लें। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हिंदी चर्च ऑनलाइन में हम शामिल हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, वक्ता महोदय ने जो प्रचार आज आपके नाम से किया है वो निश्चित रूप से हम में से हर एक के हृदयों में कार्य करने वाला हो। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जबकि हम आज ब्यारी में शामिल हो सके, हम अपने मनों को जांचने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दीजिए कि हम इस बात का स्मरण रखें कि आपके बलिदान के द्वारा ही हम मोल लिए गए हैं और हम बचाए गए हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं संपूर्ण आराधना के लिए, सप्ताह भर की तमाम आशीषों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संभालिए और आपके समय अनुसार हमें फिर आप मिलाइए। सब बातों पर आपकी बड़ी दया और आशीष का हाथ चाहते हुए इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां
मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।